मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार एग्जाम टारगेट में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। कल मैं वीडियो अस्वस्थता के कारण नहीं बना पाया, इसके लिए मुझे कष्ट है। आज मैं आधुनिक भारत के विभिन्न राज्यों में आज मराठा साम्राज्य के बारे में बताने जा रहा हूं। मराठा साम्राज्य का उदय महाराष्ट्र में हुआ था, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मराठे लड़ाकू और गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। कहा जाता है प्रकृति ने मराठों को आत्मविश्वास, साहस, सहिष्णुता कूट कूट भर दी थी। प्रकृति ने मराठों में आत्मविश्वास, साहस, सहिष्णुता कूट कूट भर दी थी। यह बात किसने कहा था? तो यदुनाथ सरकार ने कहा था। यदुनाथ सरकार ने कहा था। बात आती है मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। किसने कहा था? तो ये किसने? ग्रांड टफ ने कहा था। यह बात ग्रांड टफ ने कहा था। कई बार प्रश्न आ चुका है। अगला है, किसने हिंदू पातशाही अंगीकार किया? किसने हिंदू पातशाही अंगीकार किया? और छत्रपति तथा हिंदू धर्मोधारक उपाधि, छत्रपति तथा हिंदू धर्मोधारक की उपाधि धारण की थी या शिवाजी ने किया था? शिवाजी ने किया था। अगला प्रश्न है, मराठों के किस संत को तुलसीदास माना जाता है? महाराष्ट्र के किस संत को तुलसीदास माना जाता है? एकनाथ को माना जाता है। एकनाथ को माना जाता है। किसने मराठों के उदय का कारण औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों को माना है? किसने मराठों के उदय के कारण औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों को माना है? तो यदुनाथ सरकार, सरदेसाई और रनाडे ने। यदुनाथ सरकार ने भी बात माना है, देसाई ने भी माना है और रनाडे ने भी माना है। अगला प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा? शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा औरंगजेब ने कहा। और सबसे बड़ी चीज है कि औरंगजेब ने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिवाजी मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलेहर के युद्ध में हराया था। सलेहर के युद्ध में मुगलों को शिवाजी ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के पूर्वज किस वंश के थे? शिवाजी के पूर्वज किस वंश के थे? तो राजस्थान के सिसोदिया वंश के थे। सिसोदिया वंश के, राजस्थान के मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है, किसने शिवाजी के पिता शाहजी को, शिवाजी के पिता शाहजी को पूना और सुपा की जागीरें दी थी? पूना और सुपा की जागीर कौन दिया था? तो अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर, अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर ने शाहजी को पूना और सुपा की जागीरें दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजी जहांगीर की सेवा में कब आए थे? तो 1620 में शाहजी जहांगीर की सेवा में आ गए थे और जहांगीर उन्हें उमरा वर्ग में शामिल किया था। क्योंकि मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर ही था। राइज ऑफ द मराठा, राइज ऑफ द मराठा पावर किसने लिखा था? तो महादेव गोविंद रानडे ने लिखा था। महादेव गोविंद रानडे ने लिखा था। दशम बोध किसने लिखा है? तो गुरु रामदास ने लिखा है। अब आता है शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का जिनका नाम शाहजी था, माता का नाम जीजाबाई था। चूंकि शाहजी जीजाबाई को छोड़कर बाद में तुकाबाई से विवाह कर लिए थे। तुकाबाई से विवाह कर लिए थे और अहमदनगर चले गए थे। लेकिन शाहजी के मित्र दादा कोणदेव को पूना और सुपा की देखरेख के लिए छोड़े थे और यह इन्हीं के संरक्षण में शिवाजी यहाँ थे। किसके? दादा कोणदेव और माता जीजाबाई के। समर्थ गुरु रामदास का प्रभाव और कोणदेव के प्रभाव से शिवाजी ने हिंदू राज्य की स्थापना का विचार रखा था और लक्ष्य रखा था। हिंदू राज्य किसके? कोणदेव के, रामदास और अपनी मां जीजाबाई के प्रभाव से। शिवाजी ने अपना विजय अभियान किस राज्य के विरुद्ध प्रारंभ किया? तो बीजापुर की आदिलशाही राज्य के विरुद्ध अपना विजय अभियान प्रारंभ किया था शिवाजी ने। पूछता है प्रश्न, शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? तो सर्वप्रथम 1646 में तोरणा को जीता था। तोरणा दुर्ग को जीता था। तोरणा दुर्ग को जीता था। लेकिन यहाँ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शिवाजी द्वारा जीता गया प्रथम दुर्ग सिंहगढ़ था। चूंकि सिंहगढ़ इसलिए नहीं है क्योंकि कोडना को 1627 में जीता था और कोडना का नाम ही शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा था।
कोडने के दुर्ग का नाम ही शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा था, इसलिए प्रथम उसके विजय तोरणा है न कि सिंहगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, फिर राजगढ़ को 1646 में शिवाजी ने जीता था। अगला है पुरंदर को 1654 में, 1656 में शिवाजी ने किस दुर्ग को जीता था? जावनी दुर्ग को जीता था। अब इसमें प्रश्न आता है कि जावनी किस मराठा सरदार के अधीन था? जावनी किस मराठा सरदार के अधीन था? तो चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। चंद्रराव मौर्य के अधिकार में जावनी था, जिसपे शिवाजी ने 1556 में विजय हासिल की। ये थे शिवाजी के बारे में समान। नेक्स्ट अगले एपिसोड में, अगले क्लास में मैं शिवाजी के बारे में अन्य चर्चाएं करूंगा। दैट्स ऑल।